Hello, my dear children. Welcome to today's session. And today we are starting with our chapter number 12 and that is called data. Data का मतलब information. कोई भी information जो हमारे पास है उसको हम अलग अलग तरीके से segregate कैसे कर सकते हैं, that is called डेटा एनालिसिस. और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उन सबको हम कहते हैं डेटा. सो अर्जुन इज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स. एट होम ही कीप्स द फॉलोइंग पेट्स. 4 डॉग्स हैं उसके पास, 2 कैट्स, 3 बर्ड्स, 3 फिश, 1 मंकी. सो दिस इज ऑल डेटा कि कितने कितने अलग अलग उसके पास एनिमल्स हैं. He can show the collection of his pets like this. So this डायग्राम इज कॉल्ड अ पिक्चर ग्राफ और अ पिक्टोग्राफ, है ना. तो उसने पिक्चर्स के थ्रू जो उसके पास एनिमल्स है वो बताए हैं. तो दिस इज कॉल्ड अ पिक्चर ग्राफ और अ पिक्चर का जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज पिक्टो एंड देन ग्राफ. अ ग्राफ इज अ डायग्राम दैट हेल्प्स अस टू सी डिफरेंसेस क्विकली एंड इजीली. ठीक है, तो हम ग्राफ के थ्रू क्यों बनाते हैं? ताकि क्विकली और इजीली हम लोग एक डेटा को एनालाइज कर पाए. Picture graphs take a long time to draw. Arjun finds it simpler to show the collection of his pets in blocks like this. ठीक है, तो वो उसने सोचा मैं पूरा डॉग की, कैट की, फिश की पिक्चर बना रहा हूँ, इतना टाइम लग रहा है मुझे, मेरी तो ड्राइंग भी उतनी अच्छी नहीं है, अर्जुन की अच्छी है, किसी की ना अच्छी हो. तो ब्लॉक्स के थ्रू भी हम लोग इसको दिखा सकते हैं. जैसे कि जो डॉग्स हैं उसके पास 4 हैं तो 4 ब्लॉक्स, कैट्स 2 हैं तो 2 ब्लॉक्स, बर्ड्स 3 हैं तो 3 ब्लॉक्स, फिश भी 3 हैं तो 3 ब्लॉक्स एंड एक मंकी है तो 1 ब्लॉक. सो इन व्हाट वे पिक्टोग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट? इन व्हाट वे आर दे द सेम? तो जो पिक्टोग्राफ है वो इस लिस्ट से जो है वो काफी डिफिकल्ट है बनाना. और सेम कैसे है कि वो सेम अमाउंट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों तरीके के ग्राफ्स. Now a pictograph or a picture graph is a graph that uses symbols to represent data. तो symbols क्या है कि हो सकता है कि मैं शायद डॉग के लिए डॉग ना बनाकर मैं सर्कल बना लेती. जो मेरा सर्कल है वो डॉग है, मेरा जो ट्राइंगल है वो मेरी कैट है, जो मेरा स्क्वायर है वो मेरी फिश है, जो ओवल है वो मंकी है. ठीक है, सो मैं एक डॉग की जगह सर्कल, फिर क्या, ये सब की जगह ऐसे ऐसे बना दूंगी तो भी ये पिक्टोग्राफ ही है. जरूरी नहीं है कि मुझे मंकी जो है वो मंकी की तरह ही बनाना है. In other words, we can say that representing numerical data by using picture symbols is called pictorial representation of data. तो बजाय नंबर्स में लिखने के कि मेरे पास 4 डॉग्स हैं, उसकी नंबर 4 लिखने के मैं 4 सर्कल्स बना सकती हूँ. ठीक है, सो द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फ्लावर्स अ नर्सरी प्रोड्यूसेस. तो नंबर ऑफ फ्लावर्स जो हैं एक नर्सरी में जैन और फेब में 650 होते हैं, मार्च और अप्रैल में 800 क्योंकि स्प्रिंग सीजन होता है ना, मई और जून में 200, जुलाई अगस्त में 700, सितंबर अक्टूबर में 550, नवंबर दिसंबर में 100. तो अब मेरे लिए 650 या 800 फ्लावर्स बनाना कितना डिफिकल्ट है. तो मैं एक फ्लावर बनाऊंगी जो कि इक्वल है 100 फ्लावर्स के और आधा फ्लावर इक्वल है 50 फ्लावर्स के, है ना. तो 650 के लिए मैंने सीधा 6 फ्लावर्स टू रिप्रेजेंट 100 फ्लावर्स, 600 फ्लावर्स और आधा फ्लावर और बना दिया टू रिप्रेजेंट 50 फ्लावर्स. सिमिलरली ये 8 फ्लावर्स हैं फॉर 8 into 100, 2 into 100, 7 into 100, ये है 5 into 100 plus 1 into 50 and this is just 100 into 1, है ना. चलो, explain why sometimes only half symbols are used in the pictograph to show half of the quantity. Now note that each picture of an apple means 10 apples इस पिक्चर में, और जो हाफ एप्पल अगर बनाया तो उसका मतलब है 5 एप्पल, मतलब हाफ द क्वांटिटी ऑफ 10 एप्पल्स, है ना. चलो, अगेन दे हैव आस्क्ड यू द सेम क्वेश्चन, द आंसर इज सेम. नाउ लुक एट द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. राजेश के पास 1 टॉय कार है, सोनू के पास 2, अंकित के पास भी 2 और प्रेम के पास 6 टॉयज कार्स हैं. हु हैज मोर कार्स? प्रेम. How many cars does that person have?
6. Look at the pictograph and answer the following questions. Alan के पास 3 cows, Parker के पास 5, Peter के पास 4 and Brown के पास 1. ठीक है, हर काउ का मतलब है 3 cows, तो इसका मतलब 3 cows का मतलब हो गया 3 multiply by 3 is equal to, एलन के पास है टोटल 9 cows, पार्कर के पास है 5 multiply by 3 is equals to 15 and 4 multiply by 3 is equals to 12 and this means 3 cows only. जो ये लिखा है ना, this is the key. Key का मतलब होता है tells you the meaning and the value of the picture of the symbol. If one cow gives 3 liters of milk every day, how much milk is given by all the cows that the 4 farmers own? Oh my God! तो यहाँ पर हमारे पास कितनी cows हैं टोटल में? 9 plus 15 plus 12 plus 3 is equal to, so this is 9 plus 15 plus 12 plus 3, which comes out to be 9 plus 5 14 plus 2 16, 16 plus 3 19, 9 over here, 1 carry over and this is 3. In all we have 39 cows. हर cow देती है 3 liters of milk. So 39 multiplied by 3, 9 3s are 27, 3 3s are 9, 12, 11. So in all जो cow है वो देती है 117 liters of milk, है ना? Now, both the list and the pictograph give similar information. Which do you prefer and why? I will prefer the list one because it is easier to draw. Now, class 3 went to a local park and recorded how many different colored flowers were in a flower bed. Look at the result and answer the following questions. जो ब्लू कलर के थे वो थे हमारे 4, पिंक कलर के 4, येलो कलर के 2, व्हाइट कलर के 5 एंड रेड कलर का 1. And one flower represents 5 flowers. तो ब्लू कलर के बेसिकली हमारे पास 4 multiplied by 5 is equal to 20. पिंक कलर के हमारे पास 4 multiplied by 5 is equals to 20. येलो कलर का 2 multiplied by 5 is equals to 10. And व्हाइट कलर का 5 multiplied by 5 is equals to 25. And रेड कलर का 1 multiplied by 5 is equals to 5. How many more pink flowers were there than blue flowers? No, they are the same. जो blue flowers हैं हमारे, so they are 1, 2, 3. So 3 multiplied by 5 is equals to, these are 15 blue flowers, not 20. How many more pink flowers were there than blue? So the 20 minus 15 is equals to 5 more. And how many white flowers were there? 25. Were there any orange flowers? No. How many red and white flowers were there? So red and white कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pictures हैं. 1 flower का मतलब है 5. 6 5s are 30. So कितने हैं? 6 5s are 30 flowers are there. अगर मैं पूछ रही हूँ how many red and white flowers are there in all? So 30. How many flowers were in all in flower bed? तो सबको हम क्या करेंगे? 15, 20, 10, 25 और 5 को हम कर देंगे add और जो भी आंसर आएगा वो लिखेंगे इधर. This is again a fun based question. आप इसको अपने आप read करके इस bottle में fill करके सब करेंगे. You have to build actually the question. This kind of information that is being provided to you. Now, let's come to the bar graph. What is a bar graph? So, a bar graph is a graphical display of a data using bars of different heights. ठीक है? तो जैसे पिक्टोग्राफ में पिक्चर्स यूज करते थे, बार ग्राफ में हम बार्स यूज करेंगे. बार्स क्या होते हैं? ऐसे करके दिस इज अ बार. ठीक है? तो जितना ज्यादा हाइट है किसी भी बार का उतना ज़्यादा मतलब वो क्वांटिटी को डिस्प्ले कर रहा है. तो अगर कोई भी क्वांटिटी 2 है, कोई क्वांटिटी 5 है, तो 5 वाला जो बार है वो ज़्यादा लंबा होगा, 2 वाला जो बार है वो छोटा होगा. Imagine you just did survey of your friends to find which month they liked the most. 4 फ्रेंड्स को जनवरी पसंद है, 5 को मार्च, 6 को जुलाई, 1 को अगस्त पसंद है और 4 लोगों को सितंबर पसंद है. ठीक है? नाउ यू हैव टू
होल्ड अ रूलर एंड देन ड्रॉ बार डायग्राम। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि नीचे आपके फेवरेट मंथ्स हैं लाइक बाय द स्टूडेंट्स। अब तो यहाँ पे नीचे हमने बनाया क्या, द मंथ्स, द नेम ऑफ द मंथ्स, और हमने जो स्टैंडिंग जो वर्टिकल लाइन है वहां पर क्या बनाया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने हाईएस्ट नंबर लिख लिया, सपोजिंगली 10, ठीक है। और हर जो लाइन है आप ऐसे भी बना सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सारे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हमने 10 तक मार्क कर लिए, और जितने भी जिन स्टूडेंट्स को जौन सा मंथ पसंद है उसके अकॉर्डिंग हम बना लेंगे अपना बार ग्राफ। जैसे जनवरी इज लाइक्ड बाय 4 स्टूडेंट्स, तो जनवरी में 4 बच्चों के जितना हम बार ग्राफ बनाएंगे। एक बात हमको ध्यान रखनी है, जो बार ग्राफ हैं सारे, जो जितने भी बार्स हैं सबका विड्थ सेम होगा। हाइट तो डिफर करेगी अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, बट जो सबका विड्थ है दैट विल बी सेम, विड्थ नहीं बदल सकता। एंड सिमिलरली जो ये बीच का गैप है वो भी हर बारी क्या होगा, वो होगा सेम। So March is liked by 5 students, July by 6, August by 1 and September by 4 children. So it is a really good way to show relative sizes. We can see which favorite months are most liked and which are least liked at a glance. देखते ही पता चल जाता है ग्राफ को, बार ग्राफ को, कि कौन से बच्चे को, कितने लोगों को क्या चीज पसंद है। And we can use bar graphs to show relative sizes of many things, such as what type of car people have, how many customers a shop has on different days, and so on. Now, what can you understand about the information in a bar graph if you only compare the length of the bars without reading the number? अब हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर सिर्फ हमें बार्स दे रखे हैं और कुछ भी नंबर्स नहीं दे रखे। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी चीज ज्यादा लोगों को पसंद है या उनके पास ज्यादा के पास है। जितना लंबा हमारा बार है उतना ज्यादा क्वांटिटी वो डिनोट करता है, और जितना कम है वो कम क्वांटिटी को डिनोट करता है। नाउ दिस इज अ ग्राफ विच शोज द हाईएस्ट टेम्परेचर दैट वाज रिकॉर्डेड ईच वीक, है ना। तो अब इसके अंदर जो ग्रीन वाला बार है वो मंडे का ग्राफ शो कर रहा है कि मंडे को सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर था, ठीक है। सो विच इज अबाउट लाइक 23 डिग्रीज, एंड दीज आर द डेज ऑफ द वीक। तो ट्यूसडे को अराउंड इट वुड बी 22, एंड वेंसडे को इट इज अराउंड 19, थर्सडे को इट वाज 14, Friday ko it is 21, so on. So which day had the highest temperature? Monday. And what was the temperature on Saturday? Saturday को क्या टेम्परेचर था? आप स्केल को यहाँ पर रखेंगे और बिल्कुल सीधा मार्क करेंगे। So this is around 12 degrees. How much higher was the highest temperature recorded on Monday than the temperature recorded on Saturday? तो सैटरडे और मंडे के बीच का आपको डिफरेंस निकालना है। जैसे 23 माइनस 12। डिस्कस एनी पैटर्न दैट यू कैन सी शोन इन द ग्राफ फॉर द टेम्परेचर ऑफ द वीक। तो आप देखिएगा कि क्या कोई पैटर्न है जो इसके अंदर फॉलो हो रहा है। मुझे तो ऐसा कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो पहले फर्स्ट 4 डेज जो है वो टेम्परेचर थोड़ा लो हुआ थर्सडे तक, फिर एकदम बहुत ज़्यादा हो गया, फिर कम हुआ। सो एक पैटर्न कुछ इस तरीके का हो सकता है कि अगर एक दिन ज़्यादा है तो उसके नेक्स्ट 3 डेज थोड़ा कम जा रहा है। Now the people who made this graph took the temperature several times a day. Can you tell from the graph on which day they recorded the lowest temperature? तो lowest किस दिन था? Lowest temperature was on Sunday, which is 10 degrees. मेरे पास अभी स्केल नहीं है, आप लोगों के पास स्केल होगा तो प्रॉपर स्केल से रख के तब आप मेजर कीजिएगा। Now this chart shows the number of visitors that an amusement park had over the course of a year. एक साल में कितने लोग अम्यूजमेंट पार्क आए, ये वाला बार ग्राफ वो ही डिनोट कर रहा है, ठीक है। सो दीज आर द मंथ्स ऑफ द ईयर
एंड दीज आर द विजिटर्स अप टू 1000। तो जनवरी में सिर्फ 100 लोग आए, फेब में और मार्च में आए ही नहीं क्योंकि उस टाइम तो फाइनल एग्जाम्स होते हैं ना बच्चों के, इसीलिए। अप्रैल में इट्स 200, मई में इट्स अराउंड 350, 800 in June, 900 in July। जून जुलाई में समर हॉलीडेज होती है ना, जून जुलाई में नहीं होती, जून में होती है बेसिकली। अगस्त 950, देन सितंबर हाफ ईयरली इसका टाइम, इसलिए 450। अक्टूबर इट्स अगेन 350 एंड नवंबर 150, 550 इन दिसंबर। तो आपके पास सबका फिगर आ गया है कि कौन से मंथ में कितने लोग गए हैं। आप उसके अकॉर्डिंग इन सब का आंसर देंगे कि इन विच मंथ डिड द अम्यूजमेंट पार्क रिसीव द मोस्ट, इट रिसीव द मोस्ट इन अगस्त, ठीक है। एंड व्हाई डू यू थिंक सो मेनी विजिटर्स केम ड्यूरिंग दैट मंथ? अगस्त में आने का रीजन क्या हो सकता है? मे बी द वेदर was very pleasant during August. How many visitors came to the park in January? Just 100. How many visitors in total came to the park during September, October, November? तो अब जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के विजिटर्स हैं सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। Now this data shows how quickly a beaker of water was heated using a Bunsen burner. So you have to plot the data in form of a bar graph. तो एक बार ग्राफ थर्ड क्वेश्चन का हम लोग बना के देखते हैं साथ में, बाकी का आप अपने आप बनाएंगे। तो ठीक है, नाउ दीज आर द टाइम इन मिनट्स विच इज बीइंग गिवन एंड द टेम्परेचर कि कितने मिनट में कितना जल्दी वो गर्म हो गया है। जीरो, 1, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है 18 से लेके 93 तक। तो मैं 2020 के गैप पे बार ग्राफ बना रही हूँ। 60, देन 80, देन, या फिर हम लोग इसको 10-10 के गैप में भी बना सकते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ठीक है। चलिए, तो 0 मिनट्स पे 18 डिग्री तक वो गर्म हुआ है, ऑलराइट। देन 1 मिनट में वो 25 डिग्रीज तक, 25 इज दिस, तो यहां तक आप बनाएंगे। 2 मिनट्स में वो 36 डिग्री तक गर्म हुआ है, 36 इज दिस। 3 मिनट्स में 45 मिनट्स, 4 मिनट्स में 54 मिनट्स, 5 मिनट्स में 61, 6 मिनट्स में 69, 70 से जस्ट 1 पॉइंट कम, 7 मिनट्स में 76, देन 8 मिनट्स में 82, 9 मिनट्स में 89, एंड 10 मिनट्स में 93। ऑलराइट,
So this is how you are going to draw this. अब क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, मेरी स्पेसिंग और बार ग्राफ्स की जो विड्थ है दैट इज नॉट वेरी एक्यूरेट, बट आपको जो ये स्पेसिंग है दैट हैज टू बी परफेक्ट, एंड जो बार ग्राफ्स हैं ये भी हमारे बिल्कुल इक्वल होंगे, ठीक है। नाउ व्हाट वाज द स्टार्टिंग टेम्परेचर? Starting temperature was 18 degrees Celsius. And what is the highest temperature according to your graph? It's 93 degrees. What was the approximate temperature after 90 seconds? So after 90 seconds, it was around 24 degrees. क्योंकि 1 मिनट पे 25 हो गए तो 90 seconds में okay. So what was the approximate temperature after 90 seconds? 90 seconds is between 1 and 2 minutes. तो basically 25 के बाद it should be around 30 degrees. ठीक है, तो 1.5 मिनट पे वो 30 degrees हो चुका होगा. Similarly, this is the another bar graph जो उसमें माउंटेन बाइकर ट्रैवल करता है ऑफ रोड, उसके लिए आपको डिस्टेंस और टाइम दिखा रखा है, एंड यू हैव टू मेक अ बार ग्राफ. ठीक है. नाउ दिस इज अ चैप्टर बैकअप. जो भी हमने पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ा, बार ग्राफ के बारे में पढ़ा, दिस इज अ रिविजन फॉर यू. अब इसके अंदर जो पिक्टोग्राफ है, यहाँ पे बर्ड्स हैं, एंड सारा केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ द बर्ड शी सॉ ईच डे फॉर अ वीक, एंड शी रिप्रेजेंटेड हर रिजल्ट इन द पिक्टोग्राफ कि उसको क्रो जो है वो 4 बारी दिखा, ईगल 2 बारी, स्पैरो 2 बारी, पैरट जो उसको है 5 टाइम्स दिखा, और आउल जो है उसको 7 टाइम्स दिखा. और हर बर्ड जो है इट रिप्रेजेंटेड 5 बर्ड्स. तो बेसिकली जो क्रो है उसको 20 टाइम्स, ईगल 10 टाइम्स, स्पैरो भी 10 टाइम्स, पैरट उसको 25 टाइम्स दिखा, और जो आउल है उसको वो 35 टाइम्स दिखा. How many more owls are there than parrot? So 10 more. Why do you think Sarah saw so many owls? Because उनके एरिया में वो उतने owls होंगे. जो owls हैं वो दिन में सो जाते हैं, तो वो पेड़ पर हो सकता है उनको owls दिखे हों. How many crows are there? 20. What was the most frequent type of bird? Owl. How many more parrots are there than crows? 5. You have to make your own pictograph of the bird seen in your area and then draw a pictograph. You have to look at the following bar graph and then answer the following questions. फुटबॉल पसंद है 8 बच्चों को, टेनिस पसंद है 5 बच्चों को, बास्केटबॉल 4 बच्चों को, क्रिकेट जो पसंद है वो 10 बच्चों को, हॉकी 3 बच्चों को, और वो उसके हिसाब से आपको ये क्वेश्चंस का आंसर देना है. And these are the some fun-based practical questions based on the chapter of data. So please do these questions in your maths lab, maybe with your friends, family, teachers, and have fun with the chapter. Keep learning, keep shining. Bye-bye.